दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक प्रेम कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है उर्मिला नाम की एक लड़की से। उर्मिला होली के दिन अपने एक दोस्त के घर जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी दोस्त के चचेरे भाई हिमांशु से होती है। उर्मिला और हिमांशु दोनों एक दूसरे से जान पहचान करते हैं और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। हिमांशु से ये मुलाकात उर्मिला के जीवन में कुछ नयापन लाती है। समय के साथ हिमांशु से पूर्णिमा का मिलना जुलना बढ़ता ही जाता है और कुछ दिन बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और हिमांशु और उर्मिला की यह दोस्ती बहुत आगे बढ़ती गई। अब तो हिमांशु को उर्मिला से प्यार हो गया था। एक दिन मौका पाकर हिमांशु ने उर्मिला से अपने प्यार का इजहार कर दिया, पर उर्मिला इसके लिए तैयार नहीं थी तो वह थोड़ा असहज हो गई। उर्मिला के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि वह किसी के इतने करीब आई थी और पहली बार किसी ने उससे प्यार का इजहार किया था। यह सब एकदम नया था पूर्णिमा के लिए। उर्मिला ने उस वक्त तो हिमांशु से कुछ नहीं कहा, पर जब भी वो अकेले होती मैं हमेशा हिमांशु के बारे में सोचती रहती और मन ही मन ख्वाबों को बुनती रहती। उर्मिला के जीवन का एकाकीपन और हिमांशु के स्वभाव को देखकर उर्मिला मयेहा भर दी। अब दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और प्यार की ऊंचाई आसमान को छूने लगी। पर दोस्ताएं कहते हैं ना, प्यार छुपाए नहीं छुपता, और यह बात लोगों के कानों से होती हुई दोनों के परिवारों तक आ गई। बात उर्मिला के परिवार तक पहुंची तो उर्मिला के परिवार वालों ने उर्मिला को बहुत समझाया। परिवार की मान मर्यादा, इज्जत और ना जाने किस किस तरीके से समझाया, पर उर्मिला नहीं मानी। एक दो बार तो परिवार के लोगों ने उर्मिला पर हाथ तक उठाया, पर उर्मिला मानने को तैयार नहीं थी। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पर कहते हैं ना दोस्तों, प्यार के लिए यह बहुत छोटी सी चीज है और शायद इसीलिए उर्मिला का प्यार पीछे नहीं हटना चाहता। सामाजिक रूढ़िवादिता व परिवार के लाख कोशिश बावजूद भी जब उर्मिला और हिमांशु नहीं माने तो परिवार के ही किसी एक व्यक्ति ने सलाह दी कि दोनों एक ही जाति व समाज से हैं, तो दोनों की सगाई करवा दी जाए। इसे पूर्ण रूप से दोनों के प्यार की जीत तो नहीं कह सकते, पर हाँ, यह एक पड़ाव तो जरूर था शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से छुटकारे का। ये एक पड़ाव तो जरूर था समाज के लोगों से मिलने वाले ताने का, और ये एक पड़ाव तो जरूर था उनके मिलने जुलने पर लगी हुई पाबंदी का। बहरहाल उर्मिला और हिमांशु अब एक ऐसे रिश्ते में बंध चुके थे जहां वो अपने शादी के और आने वाले कल के ख्वाब संजोने लगे थे। पर दोस्तों, रुकिए जरा, कहानी का यह सफर यहाँ पर खत्म नहीं होता। कहते हैं ना, नियति जिंदगी के पड़ाव को कब आखिरी पड़ाव बना दे यह कोई नहीं जानता। कल गणगौर का त्योहार था। आज उर्मिला बहुत खुश थी कि कल गणगौर है और हिमांशु उससे मिलने आने वाला है। बात थोड़ी सामान्य होने लगी थी और घर के लोग भी थोड़े बहुत खुश हैं। उर्मिला खुद को संवारती है, बार बार आईने में खुद को निहारती है। आज वो खुश है मानो चकोर को चांद से मिलने के सारे विघ्न खत्म हो गए हों, सारे इंतजार खत्म हो गए हों। अब तो इंतजार था कल का। उर्मिला के लिए ये पल मानो एक दिन का नहीं, हजारों हजारों वर्षों का था। वह प्रतीक्षा में एक एक पल को बड़ी ही कठिनाइयों से बिता रही थी। उसके लिए मानो समय ठहर ही गया था, घड़ी ने चलना बंद कर दिया हो। वहीं दूसरी ओर हिमांशु उर्मिला से मिलने के लिए अपने घर से निकलता है और दुर्भाग्यवश रास्ते में हिमांशु के साथ एक दुर्घटना हो जाती है और इस दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। इस बात से बेखबर उर्मिला अब हिमांशु के लिए प्रतीक्षारत हैं। इस बार की खबर उर्मिला के परिवार वालों को पता लग गई थी, लेकिन परिवार वालों यह बात उर्मिला को नहीं बताई।
इधर हिमांशु की अंतिम यात्रा का समय हो रहा था। उनका दाह संस्कार होने वाला था, तो दूसरी ओर इन सब बातों से अनजान उर्मिला उसके इंतजार में व्याकुल है। उसका मन बेचैन है हिमांशु से मिलने के लिए। उर्मिला को नहीं पता कि हिमांशु अब इस सफर से बहुत दूर चला गया है। हिमांशु का दाह संस्कार हो जाता है, किंतु उर्मिला इस दर्दनाक सफर से अब भी अनजान, एक कभी खत्म न होने वाले इंतजार में ही रहती हैं। कुछ समय बाद हिमांशु की मौत की खबर से अनजान उर्मिला को उसकी मौत की खबर मिलती है, तो पहले तो वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाती है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि अब वह जोरों से चीखती है, चिल्लाती है, और उसकी जुबान पर एक ही लफ्ज बार बार आता है कि मेरा हिमांशु कहीं नहीं गया, मेरा हिमांशु कहीं नहीं गया। उर्मिला रोती ही जा रही थी और बोले ही जा रही थी, जिसके लिए कल मैं पूजा करने वाली हूँ वो पूजा में शामिल होने जरूर आएंगे। उसने मुझसे ना बिछड़ने का वादा किया है, इसलिए वह जरूर आएगा। कभी चीखती है, कभी जोर से चिल्लाती है, तो कभी अचानक अपने आप को सन्नाटे में बदल देती है। फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई अपने चीख पुकार से का एकदम से शांत कर देती। अब इस बात को हुए महीनों बीत गए हैं, पर उसके जुबान में बस एक ही बात है, मेरा हिमांशु मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, वह एक ना एक दिन जरूर आएगा। इन सबके बीच परिवार के लोग व समाज के अन्य लोग जो इसके प्यार को नाकाम करने में अपनी तमाम कोशिशें करते थे, वह लोग जो कभी न उर्मिला को ताने सुनाया करते थे, आज उनकी आंखों में भी आंसू थे। आज वो लोग भी उसके प्यार की बात कर रहे थे, जिन्होंने कभी उर्मिला के प्यार को नहीं समझा था, और प्रार्थना कर रहे थे उर्मिला के जल्द ठीक होने की। उसकी जिंदगी की खुशियों की दुआ मांग रहे थे। क्या उनके आंखों में आंसू पश्चाताप के आंसू हैं? क्या इन समाज व परिवार के लोगों की हमदर्दी में, उनकी सोच में परिवर्तन की कोई किरण झलक रही थी? क्या जो लोग कभी इन्हें ताने दिया करते थे, वो आज जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इसके ठीक होने की, क्या ये उनकी हृदय की गहराइयों से की गई प्रार्थना थी? बहरहाल कहानी में आपको आगे लिए चलते हैं। कहानी की उस पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर उर्मिला के जिंदगी की शुरुआत होने से पहले ही खत्म होता दिख रहा था। खैर, बहुत दिन गुजर गए थे, अब उर्मिला खामोशी के साथ रहने लगी थी। अपनी खामोशी में अपनी घुटन को छुपाए बैठी रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती। अपने जज्बातों को अपने सिरहाने में समेटे रहती। रात में उसकी सिसकने की आवाज बस उसके कानों तक ही जाती थी, किसी और का कंधा उसके रोने के लिए था भी तो नहीं। इसी बीच परिवार की ओर से दलील दी जाने लगी कि अब कौन करेगा इससे शादी, और यदि बेटी की शादी नहीं होगी तो समाज में लोगों के बीच क्या मुंह दिखाएंगे। यह सोचकर हिमांशु के छोटे भाई से उर्मिला की फिर से सगाई करवा दी गई। ना चाहते हुए भी उर्मिला को फिर एक रिश्ते में बांध तो दिया गया, पर वह महीनों तक, वर्षों तक जिंदा होकर भी मरती रही, सहती रही सारे ताने, सारी प्रताड़ना। अब वह जिंदा होकर भी मर चुकी थी, थक चुकी थी अपने जिंदगी के सफर में, और अब वह इतना थक चुकी थी कि धीरे धीरे अपने हालातों से समझौता करना सीख लिया था उसने, और शायद इसीलिए अब तो खुश रहने लगी थी। परिवार के अन्य सदस्यों के सामने और लोगों के सामने अपने दुख को छुपाने की भरसक पूरी कोशिश करने लगी थी। फिर शुरू हो गई इस समाज के अन्य लोगों की अपनी अपनी पूर्वाग्रह तथा दलीलें, फिर से लांछन लगाना शुरू कर दिया गया, और प्यार का मजाक बनाने का एक और नया हथकंडा मिल गया शायद उन्हें। अब उसकी खुशी पर न जाने कितनी बातें गढ़ने लगे कि देखो कितना खुश है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ध्यान रहे ये वही लोग हैं जो कुछ ही समय पूर्व उर्मिला के हालातों पर आंसू तक बहा रहे थे और भगवान से प्रार्थना की थी उसके जल्दी ठीक होने की। आज वही लोग इस पर चरित्रहीनता के आरोप मढ़ रहे थे।
इन सभी बातों ने उसके जीवन में पुनः वही सारी विपदाओं को ला खड़ा किया जो उसने पहले देखी थी। मानो उसके जीवन में दुखों का साया फिर से आ गया। उसके हंसते खेलने वाले जिंदगी में फिर से दुखों का बवंडर आ गया। अब वह फिर से टूटने लगी। समाज ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इसने जो कुछ भी किया था वह नाटक था। वह सारा प्यार, वह सारा दुख तो दिखावा था, वह तो महज एक छल था। और उर्मिला से अब उसके ससुराल वालों ने फिर से सगाई तोड़ दी, ये कहकर कि हमारे एक बेटे की मौत की जिम्मेदार यही हैं, अब दूसरे को न मार दे। इसके कारण हमारे मान सम्मान, इज्जत को ठेस पहुंची है और साथ उन्होंने उर्मिला को ही ठहरा दिया अपने ही बेटे के मौत का जिम्मेदार। हम उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिसने इस दर्द को जिया है। मैंने मात्र देखा है उसे ये जिंदगी जीते हुए, और मैं बहुत आहत हूँ लोगों की, समाज की व परिवार की ऐसी मानसिकता को देखकर। और जिसने ये सब सहा है उसकी मनोदशा कोई नहीं समझ सकता। फिर क्यों लोग आ जाते हैं किसी की खुशियों को छीनने? क्यों लोगों को किसी की पल भर की खुशी नहीं देखी जाती? उसके दर्द को नहीं समझ सकते? क्यों किसी को फिर से जीने का हक नहीं? मुझे आज तक उस लड़की का गुनाह समझ नहीं आया कि क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? क्या प्यार करने से वो चरित्रहीन हो जाती हैं? और क्या उसका गुनाह था कि उसका प्यार अधूरा रह गया? क्या उसका गुनाह ये था कि उसने फिर से जीना चाहा? प्यार के नाम पर लोग न जाने कितने भाषण देते हैं, न जाने कितनी सारी उपमाएं दी जाती है। कान्हा जी और राधा जी के प्रेम को लोग पूछते हैं, क्या वाकई में पूछते हैं? मैं नहीं मानता ऐसा। अगर ऐसा होता तो आज हर समाज में प्यार करने वालों को अलग नहीं होना पड़ता, किसी को ये दर्द नहीं सहना पड़ता। अगर लोगों के अनुसार ये गुनाह ही हैं, तो क्यों पूजा करते हो राधा कृष्णा की प्रेम की मूर्त की? क्यों उन्हें भी सजा नहीं देते प्रेम करने की, प्रेम करके अधूरा छोड़ देने के लिए? एक ही उम्मीद करूंगा, किसी को जीने नहीं दे सकते तो उसे मरने के लिए मजबूर तो न करो। किसी का दर्द नहीं समझ सकते तो और दर्द मत दो। उम्मीद करता हूं कि आपको यह दर्द भरी सच्ची प्रेम कहानी पसंद आई होगी। इसे आगे शेयर जरूर करें।